हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गोइंग इन ए सर्कल शुड एमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वही फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है जिस फ्रीक्वेंसी से वो घूम रहा है। तो व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन emitted by a hydrogen atom in the ground state if this rule is followed। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हमें पता करनी है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट पता चल जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो बात करते हैं हम ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट हो गया हमारे पास में n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। यानी हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है, न्यू पता करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट स्टेट पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राउंड स्टेट कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम रिवॉल्यूशन। ठीक है। और टाइम रिवॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास में? हमें पता है टाइम रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, टाइम रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन कितना होता है? वेलोसिटी होता है। 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी होता है। तो न्यू वन, फ्रीक्वेंसी वन जो आएगी वो कितना आ जाएगा? 1/2 पाई आर 1 अपॉन V1। कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो V1/2 पाई आर 1। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वन यानी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी? अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम रेडियस की भी लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय Z/n, मीटर पर सेकंड में होता है, डिवाइड बाय 2 × 3.14 इंटू रेडियस कितना होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, और वो भी किसमें? एंगस्ट्रॉन में, यानी 10⁻⁻10 मीटर में लिख देंगे हम इसे। हम यहाँ से बात करेंगे फ्रीक्वेंसी वन निकालने की। तो वैल्यू वापस रख देंगे हम, 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय जेड। कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये एन नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 3.14 इंटू 0.529 इंटू एन क्यूब इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। एन क्यूब है ये। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एन की वैल्यू तो 1 है, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये जेड स्क्वायर भी 1 हो जाएगा हमारे पास में, और एन क्यूब भी 1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी वन कितनी आ जाएगी हमारे पास में? फ्रीक्वेंसी वन आ जाएगी 2.18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.529 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास में 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16 पर सेकेंड। ठीक है, ये आएगी फ्रीक्वेंसी। और मुझे पता है फ्रीक्वेंसी और लेमडा में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है लेमडा, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी सॉरी सी अपॉन न्यू हो जाएगा। तो लेमडा वन इज इक्वल्स टू सी बाय न्यू वन। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और ये किस में है? 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻16 पर सेकेंड। पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मीटर में हमारा आंसर आएगा। तो लेमडा वन कितना आ जाएगा? लेमडा वन आ जाएगा हमारे पास में 4.56 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 मीटर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 45.6 नैनोमीटर लिख सकते हैं। किसके इक्वल आ रहा है वो? 45 नैनोमीटर के इक्वल आ रहा है। क्या सी ऑप्शन करेक्ट है क्या? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।